यमुनानगर के नेहरू पार्क में अचानक गूंजे ढोल नगाड़े, राजनीतिक फैसले ने बदला जश्न का मंजर। कोर्ट के एक बड़े आदेश के बाद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, क्या सचमुच पलट गई पूरी तस्वीर? 600 पन्नों के फैसले ने खड़ी कर दी नई बहस। अब किस पर उठेंगे सवाल? यमुनानगर के नेहरू पार्क में आज उस वक्त जश्न का माहौल बन गया जब अदालत से आए एक बड़े फैसले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल की थाप पर झूमते नजर आए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते और जमकर नारेबाजी की। ये उत्साह उस फैसले के बाद दिखा जिसमें दिल्ली के कथित शराब मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत मिली। पार्टी नेताओं का कहना है कि विशेष अदालत के जज ने अपने लगभग 600 पन्ने के आदेश में साफ लिखा कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। जिलाध्यक्ष राहुल भान ने कहा कि ये फैसला सच्चाई की जीत है और एजेंसियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। उनके मुताबिक इस पूरे मामले में राजनीतिक साजिश रची गई थी जो अब अदालत में टिक नहीं पाई। वहीं चिराग सिंघल ने आरोप लगाया है कि विरोधी नेताओं को फंसाने के लिए संस्थाओं और मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जो लोकतंत्र के फैसले ने पूरी प्रक्रिया को जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने पूरी प्रक्रिया को आईना दिखा दिया है। मौके पर कुलविंदर राणा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने ऐलान किया है कि इस फैसले की खुशी में एक सप्ताह तक होली के रूप में जश्न मनाया जाएगा। फिलहाल ये फैसला केवल एक कानूनी राहत नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का नया अध्याय बन गया है। तो वहीं पर आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी और संभावित कानून कदमों से सियासी तापमान और बढ़ सकता है। राणा जी नमस्कार। नमस्कार भाई। राणा जी, आज कोर्ट ने जो सा है केजरीवाल जी के ऊपर जो सा केस डाला था, आज वो धो डाला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आप सभी को उस तथाकथित घोटाले के बारे में पता ही है कि ये एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी की मानसिकता थी कि एक षड्यंत्र के तहत इनको बदनाम किया जाए और दिल्ली से किसी भी तरह इनको सरकार इनकी हटाई जाए। तो वो षड्यंत्र आज हमारे देश की जो न्यायपालिका है, हम तो ये कहेंगे उसकी जीत हुई है, इनके षड्यंत्र की नहीं। ना आम आदमी पार्टी पहले गलत थी, ना आज गलत है, ना आने वाले समय में गलत होगी, क्योंकि वो लोग कट्टर ईमानदार हैं और देश को शिक्षित, स्वास्थ्य और ऐसी मूलभूत सुविधाएं देना चाहते थे। इनको वो हजम नहीं हो रहा था और इसके लिए इन्होंने ये षड्यंत्र के तहत तथाकथित आबकारी नीति घोटाला रचा, जिसमें न्यायालय ने आज जो डिसीजन लिया है, हम सब आज भारत के संविधान पे, न्यायपालिका के ऊपर जो यकीन था हमारा और दृढ़ हुआ है। उन्होंने बहुत सही समय पे ये डिसीजन लिया और सत्य की जीत हुई है। आपको लगता है कि जो आज घटना हुई है उससे आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश में और मजबूत होगी? बिल्कुल होगी। ये तो आज जो मशाल जली है, ये इसी मशाल ने अब बाकी के प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति को बढ़ाना है। आप देखते जाइए, बहुत जल्दी लोगों को सब समझ आ रहा है। गुजरात में आपको सब नजर आ जाएगा और उसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी फायदा मिलेगा, इसका असर मिलेगा, क्योंकि तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती। रावण जैसे का अहंकार चला गया, वो नहीं रहा, तो ये तो मोदी तो है किस खेत की मूली। गलत करने वाले की हमेशा हार होगी और सच हमेशा जीतता रहेगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारी भारत के न्यायपालिका का। उन्होंने हमारे जो कट्टर ईमानदार नेता थे अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सुप्रीमो, उनको आज बरी किया है, क्योंकि उनके खिलाफ एक भी सबूत इनको नहीं मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूं न्यायपालिका का और अपने सभी साथियों को, अपने देशवासियों को आज ईमानदारी की जीत पे हार्दिक बधाई देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लगता है कि आज होली कितने दिन और बनाई जाएगी? देखिए, बहुत खुशी का माहौल है और होली तो अभी से शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जैसे सत्य पे असत्य की जीत का त्यौहार है होली, दशहरा, तो जैसे अभी से आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और जो तानाशाह, कायर तानाशाह है हमारे देश का, उसको मुंह पे थप्पड़ मारा है न्यायपालिका ने कि तुमने जो गलत काम किया, जो बिना सबूतों के ये ईडी
सीबीआई का दुरुपयोग किया है, इसकी वजह से जो तुमने इतने टाइम अंदर रखा केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, अब टाइम आ गया है, देश की जनता इनको घर से निकाल के जूते से मारेगी। और ये जो कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं, इन सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हम किस आदमी के साथ लगे हुए थे, कौन सी पार्टी के साथ लगे हुए थे। और जनता आगे आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें दिखा देगी कि कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी हारती है।